कहानी जवान लड़की से साधु का अवैध संबंध। प्रेरणादायक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक प्राचीन आश्रम था जहां एक प्रसिद्ध साधु रहते थे। वह साधु बचपन से ही तपस्वी थे और कठोर साधना में लीन रहते थे। वर्षों की तपस्या के कारण उनके अंदर संयम, ज्ञान और वैराग्य का भाव था। दूर दूर से लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। उनका नाम था स्वामी चिन्मयानंद। वह सभी को धर्म, संयम और सत्य की राह पर चलने का उपदेश देते थे। साधु का जीवन बहुत ही सादा था। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था हरिराम। उसकी एक बेटी थी राधा। राधा बहुत सुंदर, सरल स्वभाव की और सेवा भाव से परिपूर्ण थी। किसान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वह चाहता था कि उसकी बेटी अच्छे संस्कारों और ज्ञान से परिपूर्ण हो। एक दिन हरिराम अपनी बेटी राधा को लेकर साधु के आश्रम पहुंचा। उसने साधु से प्रार्थना की, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन चाहता हूं कि मेरी बेटी जीवन में सही दिशा में आगे बढ़े। कृपया इसे अपने आश्रम में सेवा का अवसर दें। साधु ने राधा को देखा। उसकी मासूमियत और निष्ठा देखकर उन्होंने उसे आश्रम में रहने और सेवा करने की अनुमति दे दी। राधा ने पूरे मन से आश्रम की सफाई, पूजा पाठ और अन्य कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया। उसका मीठा व्यवहार, विनम्रता और सुंदरता ने धीरे धीरे साधु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। साधु, जो वर्षों से तपस्या में लीन थे, उनके मन में धीरे धीरे विकार आने लगे। साधु का मन, जो तपस्या और साधना में स्थिर था, अब अस्थिर होने लगा। राधा की मासूमियत और सुंदरता ने साधु के मन में कामुक विचारों का बीज बो दिया। साधु ने अपने मन पर काबू पाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने और अधिक तपस्या शुरू की, ध्यान किया, लेकिन मन के विकार और भी बढ़ते गए। साधु के लिए यह स्थिति बहुत ही कठिन हो गई थी। एक दिन जब आश्रम में कोई नहीं था, साधु ने राधा को अकेला पाकर उसके साथ अनुचित व्यवहार करने का प्रयास किया। राधा बहुत घबरा गई और रोती बिलखती हुई आश्रम से भागकर गांव पहुंच गई। राधा ने पूरे गांव के सामने सच बता दिया। यह सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। लोग क्रोधित हो उठे और लाठियां डंडे लेकर साधु के आश्रम की ओर दौड़े। गांव वाले जब आश्रम पहुंचे तो देखा कि साधु तपस्या स्थल पर बैठे हैं। उनके शरीर पर राख लगी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जोर जोर से रो रहे थे। साधु ने रोते हुए कहा, मैंने घोर पाप किया है। मेरी वर्षों की तपस्या और ज्ञान व्यर्थ हो गए। मैं अपने मन के विकारों पर काबू नहीं पा सका। मैं अपने की पर गहरा पश्चाताप करता हूं। साधु ने उसी समय कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। वह दिन रात आत्मग्लानि में डूबे रहे। गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वे साधु को दंड देना चाहते थे, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, पश्चाताप ही सबसे बड़ा दंड है। जो इंसान अपने किए पर पछताता है, वह पहले ही भीतर से टूट चुका होता है। हमें उसे समय देना चाहिए। समय बीतता गया। साधु ने कई महीनों तक कठोर तप किया। उनका शरीर क्षीण हो गया। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि साधु का हृदय सच में बदल चुका है। कुछ समय बाद साधु गांव वालों के सामने आए। उन्होंने राधा और उसके पिता हरिराम से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं जीवन भर समाज की सेवा करूंगा और स्त्रियों के सम्मान का संदेश दूंगा। इसके बाद साधु ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों पर प्रवचन देना शुरू किया। उन्होंने अपने अनुभवों से लोगों को सिखाया कि मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी साधना है। उन्होंने कहा, मनुष्य चाहे जितनी भी बड़ी तपस्या क्यों न करे, यदि वह अपने विचारों पर काबू नहीं रखता तो उसका जीवन व्यर्थ है। स्त्री का सम्मान करना और अपने मन को नियंत्रित रखना ही सच्ची साधना है। कहानी की सीख, मन पर नियंत्रण सबसे बड़ा धर्म है। स्त्रियों का सम्मान करना हर इंसान का कर्तव्य है। गलती करने के बाद पश्चाताप और प्रायश्चित से इंसान अपने जीवन को सुधार सकता है। जो दूसरों को शिक्षा देता